कितने लोग चलना चाहते हैं परमेश्वर के पीछे। लिखा 59 में, देखो क्या करा है। कहता जब मूसा ने एक जगह पर कह रहा है कि मान नहीं रहा था राजपाट छोड़ने के लिए, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अचानक उसके जीवन में कैसा हुआ कि उसने सिर फाड़ दिया किसी व्यक्ति का। और उसी समय लिखा भागा और जाकर पहाड़ी पर बैठकर प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? कह रहा है मैं अपनी चाल चलन को सोचा करूंगा। कहता है मैं अपनी चाल चलन को सोचूंगा, मैं अपनी चितौनियों का मार्ग लूंगा। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता हो सकता है, कह रहा है कि आज कहता कोई कर्जा बीमारी आपको घेर रही हो। इसका मतलब कई बार 90% में से 1% कई बार परिस्थितियां जो हैं वो इसलिए आ जाती हैं, कई बार हम लोग पाप में होते हैं। इसलिए मूसा कह रहा था कि परमेश्वर कोई मुझसे गलती हुआ हो, मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा। जब उसने अपनी चाल चलन पर ध्यान दिया, कहता है कि जो उसकी गाड़ी में स्पीड लग गया था, और उसके बाद कहता है कि स्पीड ब्रेकर से उछलकर वो 100 की स्पीड पर फिर से गाड़ी दौड़ने लगी। हो सकता है आपके जीवन में कोई बिजनेस में कोई स्पीड ब्रेकर आ गया हो, आपका बिजनेस आजकल ना चल रहा हो, लेकिन याद रखना जैसे ही आप मिडनाइट प्रेयर करेंगे, जैसे ही आप मूसा की तरह पहाड़ी पर जाएंगे, मैं कह रहा हूं आप जैसे मूसा की तरह अपने प्रेयर रूम में जाएंगे, जो स्थान आपने निश्चित किया है वहां पर जाओ। पूरी रात मैं कह रहा हूं 2 घंटे तो आप परमेश्वर को दे सकते हो मिडनाइट प्रेयर में। 12 से 2 प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर कह रहा अगली सुबह आपकी गाड़ी स्पीड दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। जिस जो ब्रेकर आपके लिए लगा दिया गया है, मैंने कहा वही लोग आपके सामने से ब्रेकर तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं शैतान ने जो ब्रेकर लगाया है, स्वर्गदूत आएंगे उस ब्रेकर को तोड़ेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो इसी समय टूट जाए आज यीशु के नाम में। परमेश्वर से बस यही कहना है, परमेश्वर मैं अपने चाल चलन पर सोचूंगा। अगर आप सोच रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपके जीवन में कहता है कि बड़ी आशीष को खोल रहे यीशु मसीह के नाम में। बस आपको सोचना है कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, मैं मसीह में आने के बाद क्यों नहीं बढ़ रहा। क्योंकि हम लोगों ने 2 गलतियां की हैं। बहुत सारे लोग 2 गलतियां करते हैं। वो अपनी लाइफ में कहते हैं सुसमाचार सुनाना बंद कर देते हैं, गवाहियां देनी बंद कर देते हैं, खुदा के कामों में हेल्प करना बंद कर देते हैं। इस कारण से वो लोग दुखी रहते हैं, उनके घर में धन नहीं रहता। इसलिए लिखा परमेश्वर का आत्मा कहता है यहोवा उन लोगों को धन की आशीष देता है और सुख भी मिलाता है जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है, जो परमेश्वर के कामों में हेल्प करता है। इसलिए लिखा दोगे तो दिया जाएगा। परमेश्वर अपना मन देना चाहता है आज आपको, परमेश्वर अपने कान भी तुम्हें देना चाहता है, परमेश्वर अपना हाथ भी तुम्हें देना चाहता है, परमेश्वर अपना पैर भी देना चाहता है। उसने अपने हाथ और पैर अपने यीशु मसीह इकलौते बेटे के द्वारा पूरी दुनिया के लिए बलिदान कर दिया। लेकिन अगर आज आप अपनी कमाई का हिस्सा नहीं देते, आप अपना थोड़ा सा टाइम परमेश्वर को नहीं देते, तो इसलिए कहता है कि आपके घर में सुख और चैन नहीं है। जाओ निकल जाओ आज अपने घरों से। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, बिजनेस में हो, जाओ ऐसे लोगों तक जहां सुसमाचार नहीं है, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, गवाही देकर आओ। कह रहा हूं किसी बीमार को मिलो और गवाही देकर आओ। मैं कह रहा हूं कि आप पूरी जिंदगी में कहता शैतान जितना मर्जी तंग करे, लेकिन तुम्हारे पैसे में कीड़ा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, कोई दुख नहीं आएगा आज रात। लेकिन अगर आएगा भी तो परमेश्वर खत्म करेगा उसको यीशु मसीह के नाम में। कहता कि मैं ये आशीर्वाद दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार है कि नहीं? अब्राहम को पता था, उत्पत्ति 13 के 8 और 9 में लिखा, अब्राहम को पता था, जेनेसिस चैप्टर उसके 13 में 8 और 9 में लिखा कि अब्राहम की जब संपत्ति बढ़ गई तो उसी समय अब्राहम जानता था कि अगर मैंने परमेश्वर के खुदा के कामों में हेल्प नहीं किया तो कहता कि मैं प्रॉब्लम में रहूंगा। उसने अपने भतीजे लूत को बुलाया और उसने कहा जो तुझे चीज सुंदर लगे, पहली पसंद तेरी ये ले ले। क्योंकि जानता था सिर्फ पैसे के कारण ही झगड़ा बढ़ता है, कह रहा इन चीजों के कारण ही घर में कलेश रहता है। और उसने उसी समय परमेश्वर के सामने अपने भाई को, अपने भतीजे को कहा, कह रहा मुझे शांति चाहिए क्योंकि तुम्हारे कारण, तेरे वॉलंटियरों के कारण, मेरे वॉलंटियरों के कारण आपस में झगड़ा हो रहा है। कहता इसलिए आज कहता चर्च में, कह रहा विश्वासी में, बिजनेस में आजकल झगड़े हो रहे हैं। सिर्फ किसके लिए? हेलो, पैसे के लिए और मोह माया के लिए, मोह माया के लिए और महिमा पाने का घमंड कि मेरा नाम ऊपर हो जाए, मेरा नाम ऊपर आ जाए, मेरे पास ज्यादा पैसे आए, मेरे पास ज्यादा लोग आए। लेकिन अब्राहम ने ये बात किया। अब्राहम ने उसी समय उसने कहा मुझे नहीं, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे इंसान नहीं, महिमा नहीं, पैसा नहीं, मुझे परमेश्वर चाहिए। और उसने अब्राहम ने कहा लूत ले जा जो लेना है। लूत ने जो हिस्सा पसंद किया था, उसके बाद ऐसी आग गिरी उस हिस्से पर और वो खत्म हो गया। लेकिन अब्राहम को जो हिस्सा परमेश्वर ने दिया था, कहता कि आज के बाद ये बंजर भूमि फसल पैदा करेगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना आपको जो मिला है, क्योंकि अब्राहम का भरोसा परमेश्वर पर था कि मैं जहां जहां जाऊंगा कहता वहां वहां आशीष पाऊंगा। याद रखना कहता कि आशीष कहता ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में नहीं है। आशीष कहता कि आपके गांव में, शहर में नहीं है। कहता है आशीष आपके अंदर छिपी हुई है। याद रखना जहां जहां आप जाएंगे
बरकत वहां जाएगी। अब्राहम जहां जहां गया बरकत वहां आई। याद रखना, जहां जहां आप जाएंगे बरकत आज से आपका पीछा करेगी। चर्च प्रार्थना करने वालों का पीछा करेगी। चर्च ईमानदारी से चलने वालों का पीछा करेगी। चर्च चाल चलन में सुधार करने वालों का पीछा करेगी। चर्च जहां जहां आप जाएंगे बरकत वहां आएंगी। एक आदमी ने कहा आपने जूते दे दो, मैंने कहा ले जा भाई। उसने कहा नहीं जी। उसने ठा के कोठे पे ऐसे टांग के रख लिया। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मैंने कहा आप समझ रहे हैं, आधा विश्वासी था वो, आधा न जाती था, 50-50। वहां पर लिखा था बुरी नजर वाले काला, जूता भी टांग दिया। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है जूते का। और मेरे लोग बोलने लगे अरे पापा आपके जूतों की देखो क्या वैल्यू हो रही है, उसने अपने घर पे टांग दिया। आपकी आशीष। मैंने कहा आशीष जूतों में कपड़ों में नहीं, आशीष बजिंदर सिंह के अंदर छिपी हुई है। याद रखना, याद रखना, आशीष आपके अंदर छिपी, आपके हाथों में छिपी, आपके मुंह में छिपी है। याद रखना, परमेश्वर आज रात आपका चाहे कोई कुछ भी ले जाए, आपको चाहे कुछ भी करे, लेकिन याद रखना मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कितना बदनाम करे, लेकिन मेरे अंदर से यीशु मसीह को नहीं निकाल सकता। यीशु मसीह आज भी आपके अंदर और मेरे अंदर वास कर रहा है। आज आपका विश्वास होना चाहिए चर्च कि वो यहाँ पर है। आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो सुख और चैन, वो आराम वापिस देगा यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर है जिसको मैं 10 साल से 15 साल से जानता हूँ, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर है? लेकिन कुछ लोग आज भी पैसा देने में कंजूस हैं। आज भी लोग जो हैं कह रहे कंजूस, महाकंजूस हैं। एक बार मैं चर्च गया तो एक औरत आई और एक आदमी आया, कहने लगा पास्टर जी हरियाणा में था, हमारे घर आना, खाने पे आना, खाने पे। मैंने कहा बब्बो मैं जाता नहीं किसी के घर। उसने कहा नहीं आप आना, मैं आपके लिए खाना तैयार करूंगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है आएंगे। जब मैं उसके घर गया, उसके पति ने मेरी प्लेट में चावल रख दिए और उसके सामने प्लेट आई, उसके पति के पास भी चावल। मैंने कहा लगता है मैंने 2 मिनट खाना नहीं खाया। मैंने कहा शायद दाल आ रही होगी, सब्जी आ रही होगी। ओ भाई साहब कहाँ दाल आनी थी, भूख लग रही थी देर से। क्योंकि हमारे हरियाणा में सिखाया जाता है जब किसी के घर नोता हो तो कुछ ना खाओ, सुबह से पेट खाली रखो। मैंने पेट खाली करके गया। मैंने कहा आज भगवान खाना मत बनाना, नोता है कहीं ज्यादा खाएंगे। और जब गया देखा क्या भाई साहब चावल रख दिए। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। मैंने कहा कुछ ले आओ। उसने कहा उसकी पत्नी की रसोई में से बस आवाज आ रही, कुछ और लाऊं? उसका पति कह जाए कंजूसा, कह रहा नहीं बस हो गया। मैंने कहा यार कैसे? उसका पति ने चावल खाने शुरू कर दिया, ऊपर से पानी पीना शुरू कर दिया। मैंने कहा बेटे बजिंदर 2 बज गए, रोटी नहीं मिलने वाली। चावल खाने शुरू करिए, पानी पीना शुरू किया उसकी तरह, और चावल खाया, पानी पिया। और उसके बाद उसकी पत्नी बोली मुर्गा ले आऊं? मैंने कहा अब क्या करेगी मुर्गा, अब तो पेट भर गया, चावल सही। और देखा क्या उसका पति बोला मुर्गा ले आ। मैंने कहा है? और मुर्गा मरा हुआ नहीं, जिंदा ही ले आई, कुकड़ू। मैंने कहा भाई ये क्या है? कह रहे जो नीचे गिर जाता है ना, यीशु मसीह ने सिखाया जो नीचे गिरता है, कह रहा है कभी भी बचा हुआ खाना फेंकना नहीं। कह रहा हम मुर्गे को खिला देते हैं, मुर्गा आराम खा रहा। जो चावल गिर गए थे मेरे मुंह से। मैंने कहा तेरा भला हो जा। इतना अच्छा वचन याद है उनको, ये बात याद रहती है कंजूसों को कि जो खाना खराब नहीं जाना चाहिए पक्षियों को खिला दो और पादरी का पेट काट दो। अरे ये भी तो लिखा भाई, जब तक पादरी खुश नहीं होगा तो अरे बड़े का आदर नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, आशीष कहां से आएगी? आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर से पैसा मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं, शोहरत मांग रहे हैं, सुख मांग रहे हैं, चैन मांग रहे हैं, ऐसा धन मांग रहे हैं। परमेश्वर हमारे धन में प्रॉब्लम ना आए। 1 महीने की सैलरी आती है, परमेश्वर अगले महीने पता नहीं कितने चली जाती है। परमेश्वर की करिए अगले महीने कितने चली जाती सैलरी। आबे कंजूस कहीं के, कभी खुदा के कामों में लगाया नहीं, कभी खुदा के बंदे के पेट में डाला नहीं, कहां से आशीष आएगी? अरे अगर आज डाला है, मैं कह रहा हूं आज बरकत आने वाली है। अच्छा खुदा के कामों में लगाया है, बरकत आने वाली है। हमारे इंडिया में कल्चर है, आपने फावड़ा वो देखा? फावड़ा खेत में एक फावड़ी होती है, क्या होती है? फावड़ा वो ऐसे होता है, वो ऐसे खींचते हैं अपनी तरफ। इसका मतलब है बस आन दे। इंडिया का कल्चर है, इंडिया वाले चाहते हैं आन दे जो भी है साढ़े घर चांद दे। और फॉरेन का फावड़ा ऐसे होता है, उनका ऐसे होता है, वो ऐसे मारते हैं, ट्रक पे चढ़ाते हैं, ऐसे मारते चल भाई ट्रक पे चढ़ जा, चल जान दे। उनके फावड़े ऐसे हैं, इंडिया के फावड़े ऐसे हैं, आन दे। फिर भी घर में बरकत नहीं है, फिर भी चैन नहीं है, फिर भी आराम नहीं है। अरे ये पैसा आपको आराम नहीं देने वाला जिसे लेकर बैठे हो। मेरे को किसी ने 2 किले दान दिए थे, उसने मुझे कहा हमें वापिस दे दो।
परमेश्वर ने मुझे एक बात कही थी, कहा था बेटे दे दे मैं तुझे डबल दूंगा। मैंने उसे वापस दिया, परमेश्वर ने मुझे 10 किले दिए। हालेलुया। याद रखना, जब आपका फावड़ा यूं चले, आपके मुंह से फावड़ा यूं चलना चाहिए, ले 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 ले, ना निकले। अपने पड़ोसी को बोलो ना मिले, ना निकले तेरे मुंह से। लेकिन आज पादरी मांगते हैं तो ना निकलती है, फावड़ा चलता है। पादरी साहब पहले आन दे, पहले प्रार्थना कर, पादरी हमारे पास करोड़ों आ जाएं, हमारा मकान छूट जाए, पहले उनकी प्रार्थना होती है। परमेश्वर कहते हैं कि पादरी साहब आप दुआ कर दो, मैंने किसी से 5 लाख लेने हैं। मैंने एक क्रिसमस पे दान लिखवाया, और दान लिखवाया तो लोगों ने उस पर लिख दिया 5 करोड़। मैंने कहा तेरा भला जा। मैंने सिकंदे को बुला अंदर, मैंने कहा यार कितने देगा? कहता 5 करोड़। मैंने कहा ठीक है भाई, दे भी देगा ना? 2 बार पूछा, कहता बस मेरी प्रॉपर्टी फंसी हुई है, कब्जा कर रखा है, किसी ने आप प्रार्थना करो आ जाए मेरे पास और फिर ले लेना। मैंने कहा अच्छा, पहले फावड़ा चलाऊं फिर तेरी तरफ, फिर अपनी तरफ लूं, हैं? मैंने कहा ठीक है भाई। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में कोई आशीष नहीं रहती। पहले आपको मांगना नहीं है, पहले आपको आत्मा में देना है। जब आप आत्मा में देते हैं, परमेश्वर में देने वाला बनो, परमेश्वर आपको आज से लेने वाला भी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारा धन आज रात आपके पास आएगा, बहुत सारी खुशियां आपके पास आएंगी, बहुत सारा आनंद आएगा। अपने पड़ोसी को पूछो कंजूस मुर्गा भेजूं? आज रात आपकी टेबल पे मुर्गा आए, समझ जाना आपका चावल कहाँ जाना चाहिए, आपका दान कहाँ जाना चाहिए। मुर्गा खा रहा हमारा दान, अरे कौवे खा रहे। अरे भाई आप समझ नहीं रहे क्या? कितने दिन से साउंड मांग रहे? अरे भाई समझ नहीं रहे क्या? कितने दिन से टेंट मांग रहे, कुर्सियां टूट गई, शर्म नहीं आ रही। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, कहता आपके कहने, आप दे ना दें, हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं। पवित्र आत्मा कहता है कि भेजता है यीशु मसीह के नाम में। कहता आज आपको फैसला लेना है, कहता कि आपको कंजूस नहीं बनना। कहता वो पैसा नाश हो जाता है, वो चीजें कहीं और लग जाती हैं। इसलिए बाइबल में लिखा जो दशमांश नहीं देता उससे 5 गुना ले लिया जाएगा। इसलिए लोगों के धन में कहते सुरक्षा नहीं है, उनके धन में दुख आता है, प्रॉब्लम आती है, बीमारियां आती हैं, कर्जे आते हैं। अब्राहम को पता था, इसलिए वो देने वाला बना पहले, फिर परमेश्वर ने उसको 1000 कंपनी का मालिक बनाया। प्रेरित के कामों में आकर कहते हैं कि उन्होंने करे पुराने नियम में पतरस और पौलुस के पैरों पर आकर लोगों ने अपनी जमीनों की रजिस्ट्रियां उनके नाम कर दी। मैं कह रहा हूं और परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। पहला लड़का, छोटा लड़का, 5000 लोगों में से वो अपनी रोटी लेकर, अपनी मछलियां लेकर यीशु मसीह के पैरों में रखकर चला गया। पवित्र आत्मा ने कहा कि आज से कह रहा है कि मल्टीप्लाई हो जाए तो यीशु मसीह के नाम में। वो लड़का एक बड़ा आदमी बना। इसका मतलब ये कहता कि अगर आप सुख चाहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कई बार आप ही का धन आपको सुख नहीं आने देता, आप ही का मन आपको सुख नहीं आने देता, आप ही का विचार आपको सुख नहीं आने देता, आपके विचार परमेश्वर से नहीं मिलते। इसलिए लिखा कि तेरे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। जहां आप सोचते हैं वहां परमेश्वर नहीं सोचता। लेकिन अगर आज आप मेरे परमेश्वर की तरह सोचेंगे, आज रात कहता जो आपको शराब दे रहा है, जो कोई बर्बाद करना चाह रहा है, मैं कह रहा हूं तीर वापिस जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तीर वापिस जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं तीर वापिस जाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज वो वापिस जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु कह रहा है आप सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर कह रहा है जो धन यहोवा देता है, कह रहा है कोई जादू टोना कर ले आपके ऊपर नहीं लगे। आपको बताता हूं आज से आपका धन सुरक्षित है कि नहीं। इतना लड़के फटाफट दौड़ के आप लोग प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं आप कितने सुरक्षित हो। आपको नहीं पता ये चुन्नी लिए के घूम रहा है, ये औरत है चुन्नी लिए घूम रही है, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि मैं सुरक्षित हूँ। बोलो हालेलुया। कह रहे चुन्नी लिए घूम रही है, इसको पता ही नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहे आज बहुत सारे लोग कह रहे चर्च में आते हैं, लेकिन वो फिर भी टेंशन में, समस्या में है। कहते शायद हमारे पर कोई काला जादू कर रहा है, कोई हमारे पर जादू टोना कर रहा है। कह रहा हाँ सच है, पहले लोग काला जादू टोना करते थे, लेकिन जब कह रहे आदम और हव्वा गलत हुए, आदम और हव्वा ने उस समय कहा, कह रहे उसने जब परमेश्वर की आज्ञा को टाला तब एक श्राप आया। औरत को श्राप मिला, तू बच्चा जो जनेगी, कह रहे कि वो पेट में कह रहे कि पीड़ा के साथ जनेगी, और कह रहे तेरे को मौत जैसी पीड़ा अनुभव होगी। जब औरत बच्चा जनती है उसको मौत जैसी पीड़ा अनुभव होती है। आदमी को श्राप मिला कि तुम मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन सांप को एक श्राप मिला था कि तुम मिट्टी को चाटेगा और पेट के बल चला करेगा, तेरे पैर काट दिए जाएंगे। और सांप के पैर नहीं होते, अब वो पेट के बल चलता है, लेकिन लिखा मिट्टी को चाटेगा। सारे बोलो किसको चाटेगा। और आदमी को क्या श्राप मिला? आदमी को श्राप मिला तुम मिट्टी हो,
को मिट्टी में मिल जाओगे। इसका मतलब सांप को अधिकार है कि वो मिट्टी को चाटे, उन मिट्टियों को कहता है जो यीशु मसीह ने बनाई, जो यीशु मसीह ने बनाई है उन मिट्टियों को चाटे। कह रहे कि लेकिन कह रहे कि बहुत सारे लोगों को चाटने जाता है। आज भी बहुत सारे लोग कहता है इसलिए प्रॉब्लम में, इसलिए घटी में, इसलिए परेशानी में, वो सांप उनको चाटना चाहता है, डंक मारना चाहता है। लेकिन आज भी कहता है लोगों को वचन की नॉलेज नहीं है। कहता है इसलिए लोग चर्च में जाते हैं और निराश रहते हैं और बार बार उनको पता नहीं होता कि क्या है। आज आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में जितना भी कहते हैं कि पुराने नियम में जब भी किसी को श्राप मिला, जब भी किसी को प्रॉब्लम आई, ये परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर ने एलीशा एलिया को भी कहा, कहता है कि चद्दर का ओढ़ना ओढ़ ले, ओढ़ दिया, नहीं उसने ओढ़ा। लेकिन आज कहता है कि पवित्र आत्मा कहता है मिट्टी को चाटेगा। कह रहा है शैतान मिट्टी को चाटेगा, मिट्टी आदमी है, कह रहा है मिट्टी को चाटेगा और वो चाटने लगता है। लेकिन कह रहा है जितने पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठे हैं, पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा सहायक तुम्हारे लिए देकर जा रहा हूं, तुम्हें ओढ़ना दे रहा है, ओढ़ना। कौन है ये? लेडीज नहीं है, आदमी है। इसमें कितने भी आ सकते हैं, आ जाएंगे कि नहीं? कह रहे हैं कि आपके टेंट के ऊपर कितने आ रहे हैं? ये पवित्र आत्मा का ओढ़ना है। वो बादल है, कितना ओढ़ना है? कहता आप सब आ सकते हैं। आज रात आपको पता होना चाहिए, कहता कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है, कहता जो आज अपनी चाल चलन पर सोच रहा है और पवित्र आत्मा से हेल्प मांग रहा है, दुश्मन उसका कुछ भी कर ले, पवित्र आत्मा का ओढ़ना आ गया है, पवित्र आत्मा का ओढ़ना आ गया है। लेकिन आजकल की औरतों को पल्लू ओढ़ना नहीं आता। आजकल की औरतें चलती हैं, हाँ हम सिर पर नहीं रखेंगी, हम तो ऐसे ही चलेंगी। चल सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है औरतों को ओढ़ना सुरक्षा के लिए दिया गया। और कह रहा है कि एलीशा को ये ओढ़ना, कह रहा है ये पल्लू, कहता कि परमेश्वर से बात करने के लिए दिया गया। याद रखना, कहता आज पवित्र आत्मा ने आपको ये ओढ़ना पवित्र आत्मा के अनुसार दे दिया है। पवित्र आत्मा के अनुसार आपके धन पर आ गया ओढ़ना। मैं आज आपके धन को, आपके बिजनेस को, आपके चर्च, आपकी सेवकाई को, आपके बच्चों, आपके परिवार को पवित्र आत्मा के ओढ़ना से सुरक्षित करता हूँ यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा की छाया आपके ऊपर आ गई है। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। आज रात आपकी लाइफ बर्बाद नहीं होगी, आशीषित होगी यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं? पौलुस बोलते हैं संतोष सही भक्ति सबसे बड़ी कमाई है।